हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर पंडित। आज बात करेंगे वर्गो एसेंडेंट के बारे में, जुपिटर ट्रांसिट जो 15 मई 2025 को होने वाला है। पिछली वीडियोस में हमने एरीज से होकर के लियो तक बात की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गो एसेंडेंट के बारे में। आप अपनी चार्ट किसी भी कुंडली के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से लेकर के आ सकते हो। अभी हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे इस ट्रांसिट की वजह से आपके लाइफ के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट होगा। अब ये डिपेंड करता है आपका ट्रांसिट के पोजीशंस एंड आपके नेटिव प्लैनेट की पोजीशंस पे। अगर नेटिव प्लैनेट्स एंड ट्रांसिट की पोजीशंस मैच होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट आपके चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज वो ट्रांसिट ऊपर नीचे हो सकता है, आपको जो बेनिफिक रिजल्ट है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। डिटेल में समझते हैं आज कैसे होगा वर्गो एसेंडेंट फॉर जुपिटर ट्रांसिट। तो वर्गो एसेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 6 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 7 एंड फॉलोइंग अदर नंबर्स। अभी यहाँ पे जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ ये राशि के नंबर्स है। और आप जो रोमन नंबर्स यहाँ पे अलग अलग कलर्स में देख पाते हो वो सारे हाउसेस के नंबर्स है। ये जो यहाँ पे 3, रोमन नंबर 3 है, रोमन नंबर 4 है या रोमन नंबर 8 है, ये सारे आपके हाउसेस के नंबर्स है। और जो न्यूमेरिकल नंबर्स अभी मैंने लिखे वो सारे राशि के नंबर्स है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो राशि के नंबर्स है वो उसके कौन से राशि अलग अलग है और उसके कौन से लॉर्ड्स है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। जुपिटर अभी करंटली आपके वृषभ राशि में है, आपके टॉरस साइन में 15 मई 2025 के पहले यहाँ पे है। यहाँ से जुपिटर जाएंगे मिथुन राशि में, जिमिनाय में 15 मई 2025 को जाएंगे। अभी यहाँ पे जुपिटर जब यहाँ पे थे 9th हाउस में, सेकंड राशि में, तो 9th हाउस में जुपिटर होने की वजह से आपको जो आज तक का मतलब पिछले साल का जो एक्सपीरियंस रहा होगा वो ज़्यादातर इस केस में होगा कि आपको लकी, काइंड ऑफ लकी हो गए या फॉर्चुनेट हो सकते हो, या काइंड ऑफ आपके जो फादर के लिए हो गया या आपके हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा टाइम ये हो सकता था। नाउ यहाँ से जुपिटर आपके यंगर सिबलिंग्स को भी एस्पेक्ट करा था। तो आप पिछले साल ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके जो यंगर सिबलिंग्स है उनके लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर जो इस साल के लिए यहाँ पे मिथुन राशि में जाने वाले हैं। जुपिटर के बारे में बात करने से पहले जुपिटर के जो एस्पेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। जुपिटर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, फिफ्थ हो गया, सेवेंथ हो गया और नाइन्थ हो गया। फिफ्थ एस्पेक्ट जुपिटर का 10th हाउस से पड़ेगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज गिनना है यहाँ से यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट हाउस हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे। तो जुपिटर आपका सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे 6 और 7, यहाँ पे जुपिटर आपका सेवेंथ एस्पेक्ट फोर्थ हाउस में डाल रहा है। यहाँ से 8 नंबर और 9 नंबर, जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट आपका आ रहा है 6th हाउस पे। यहाँ पे चीजें हम समझेंगे कि जुपिटर का जो ये ओरिजिनल पोजीशन है 10th में, तो ये लोग ज्यादातर वर्गो एसेंडेंट वाले लोग इनिशियली करियर में आपको थोड़ा सा स्लोनेस दिखेगा। स्लो मतलब ऐसा नहीं कि आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, काफी धीरे धीरे ग्रोथ होगी। क्योंकि क्या है कि जुपिटर एक काफी हैवी प्लैनेट है। हैवी प्लैनेट होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसे फील होगा कि आप ट्राई तो कर रहे हो बट चीजें धीरे धीरे चल रही है। लाइक आपको ग्रोथ में थोड़ा सा मतलब आराम से आप एफर्ट मार रहे हो आप। इस केस में क्या है कि जुपिटर आपका अगर ट्रांसिट 10th हाउस में है एंड यहाँ पे अगर आपका समझो नेटिव वाला जुपिटर भी यहाँ पे है, तो आप एक चीज देखोगे कि आप ज्यादा जेनरस हो रहे हो लोगों को लेके। प्रोफेशनल लाइफ में हो गया या आप अगर खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आप लोगों की नेचुरली हेल्प कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा आउट ऑफ वे जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करने की ट्राई करूँ, कोशिश करूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। अभी जुपिटर का जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो यहाँ पे पड़ रहा है आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस आपके मनी का है, फाइनेंस का है। तो ये जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि जब भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है अपने लाइफ में तो ये जुपिटर का जो एस्पेक्ट है सेकंड हाउस पे, तो वो आपको उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके न्यूट्रल प्लैनेट्स यहाँ पे कौन से हैं। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स है वो अगर लेट से डेबिलेटेड कंडीशन में नीच के समझो वो, या एनिमी साइंस में बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे है, तो
इतना वो इफेक्ट जुपिटर ट्रांसिट का आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे अगर बेनिफिक प्लैनेट है या एग्जॉल्टेड कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में या स्टेबिलिटी में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो जुपिटर यहाँ होने की वजह से आपके फैमिली में भी लोग ज़्यादातर रिलीजियस हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। एंड आपकी जो कम्युनिकेशन की टोन भी है वो ज़्यादातर एडवाइजरी टोन हो जाएगी। आप जब भी बात करोगे तो आप शांति से समझाओगे सामने वाले को। तो ये यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट का इफेक्ट दिखेगा। अभी जुपिटर का सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके फोर्थ हाउस पे। तो फोर्थ हाउस आपके मदर का है, फोर्थ हाउस आपके होम इन्वायरमेंट का है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का है, आजू बाजू के जो घर के भी आसपास आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ का डोमेस्टिक इन्वायरमेंट। एंड उसके साथ साथ आपके रियल इस्टेट का भी है, आपके कंफर्ट का भी है। तो आपको घर पे बैठ के काम करने के लिए या लाइक घर से आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा। देन आपकी मदर के लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है बिकॉज ऑफ जुपिटर एस्पेक्ट। एक और चीज़ इसमें है कि अगर आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये पीरियड टाइम पीरियड आपको थोड़ा फॉर्चुनेट हो सकता है, स्पेशली यहाँ पे अगर आपके लेट्स से सैटर्न भी है या सन भी है या मार्स भी है। सैटर्न इसमें इतना लाइक थोड़ा सा डिले क्रिएट कर सकता है इनिशियली। एंड लेकिन सन और मार्स अगर यहाँ पे है तो ये एस्पेक्ट जो है आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अभी जुपिटर का जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो आ रहा है यहाँ पे सिक्स हाउस पे। सिक्स हाउस आपके डिजीजेस का है, सिक्स हाउस आपके एनिमीज का है, सिक्स हाउस आपके लीगल कोर्ट केसेस का है, देन आपके कॉम्पिटिटर का है, देन जॉब का है। सो मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे बोला है कि जुपिटर जब आपका टेंथ हाउस में बैठे है तो आपको करियर में ग्रोथ दिखने को मिलेगी। और आप अगर स्पेसिफिकली जॉब में हो, तो जॉब में आपको अच्छे से और ग्रोथ देखने को मिल सकती है यहाँ पे। तो जो भी इस टाइम पीरियड में लाइक लेट से लास्ट ईयर के टाइम पीरियड में अगर आप बीमार हो किसी चीज़ में या किसी डिजीज के वजह से, तो ये ट्रांसिट आपके जो डिजीजेस है उससे आपको ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होने देंगे, जल्दी से आप उस डिजीजेस से बाहर आ सकते हो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपके सिक्स हाउस में प्लानिटरी पोजीशन कौन से है। अगर यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन में ज़्यादातर मैलिफिक्स है या जुपिटर प्लैनेट ऑलरेडी है तो अच्छे से इफेक्ट मिलेगा। मैलेफिक्स रहेगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है इस इफेक्ट के लिए, बट इवेंचुअली ये ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है जुपिटर ट्रांसिट की। सो दिस वाज अबाउट वर्गो एसेंडेंट। आपको इसमें जो भी डाउट रहेंगे आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड अगली वीडियो में बात करेंगे लिब्रा एसेंडेंट के बारे में। थैंक यू।